तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें एक एक करके फटाफट इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को हमारी लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विकास दुबे का एनकाउंटर का मामला, कई बीजेपी नेता जाएंगे जेल। जी दोस्तों, इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चाइना से टकराव बढ़ा तो ट्रंप नहीं देंगे हिंदुस्तान का साथ। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने किया दावा। इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डॉक्टर कपिल खान के मामले में 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, योगी सरकार को लग सकता है झटका। इस खबर को विस्तार को आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तुर्की में हागिया सोफिया चर्च 46 बार फिर बनी मस्जिद, रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने कर दिया आज ऐलान। इसी बीच बिग ब्रेकिंग जो न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट 20 विधायकों को लेकर दिल्ली एक होटल में ठहरे हुए हैं और सीएम गहलोत को पता भी नहीं है। वहीं सीएम गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 15 करोड़ रुपए का ऑफर देकर कांग्रेस एमएलए को खरीद रही है, राजस्थान में बीजेपी और सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करने की मांग फिर उठने लगी। जी हां दोस्तों, आपको बताने की भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दिए हैं कि उत्तर प्रदेश को अन्य 4 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए। इसी बीच इस खबर को आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है कि अमिताभ बच्चन के बाद अनुपम खेर के परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव, मां, भाभी और भाई हुए कोरोना पॉजिटिव। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बोला एक बार फिर से नीतीश पर हमला। इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना के कहर को देखते हुए राज्य सरकार यानी कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय में फिर से लगा पूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की इजाजत। जी हां दोस्तों, इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगले महीने से बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे कन्हैया कुमार, सीपीआई पार्टी के लिए करेंगे प्रचार, मोदी सरकार की और नीतीश की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एकता की मिसाल स्वर्ण मंदिर के लिए मुसलमानों ने दान किए 330 कुंटल अनाज, 22 दिन में हुआ इकट्ठा। इस खबर को विस्तार से दोस्तों एक एक करके बताएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आपको बता दें कि योगी सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विकास दुबे एनकाउंटर मामला, जांच के लिए दायर हुई 4 याचिकाएं, कई बीजेपी नेताओं पर गिर सकती है गाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उज्जैन से गिरफ्तार हुए विकास दुबे का कानपुर लाते वक्त एनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होने लगे। साथ ही कुछ लोग इसे फर्जी एनकाउंटर भी बता रहे थे ताकि विकास दुबे से जुड़े बीजेपी नेताओं को बचाया जा सके। इसी बीच मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं और मांग की गई है कि इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एसआईटी को कानपुर एनकाउंटर की जांच सौंपी है और 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। वहीं आपको बता दें कि कई सुराग मिले हैं कि कई बीजेपी नेता जो इस समय सत्ता में हैं, उनके संबंध जो है दुबे से थे, जो उसकी मदद करते थे। वहीं विकास दुबे के बड़े बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे भी एसआईटी की टीम जांच और पूछताछ कर रही है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी को बड़ा झटका, चीन से टकराव बढ़ा तो ट्रंप नहीं देंगे हिंदुस्तान का साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि चीन और भारत का सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को भरोसा दिलाया था कि वह कठिन वक्त में भारत के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इसी पर बड़ा बयान दिया है। जॉन बोल्टन ने न्यूज चैनल से बात करते हुए दावा किया है कि अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान का साथ नहीं देंगे और उनका समर्थन भी नहीं करेंगे। आगे बोल्टन ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं और वह सत्ता में वापस आते हैं तो चाइना में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार व हांगकांग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाइना का विरोध नहीं करेंगे और वह इसके उलट चाइना से बड़ी ट्रेड डील करेंगे। इसीलिए यदि हिंदुस्तान और चाइना का बीच तनाव बढ़ता है
तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान का साथ देंगे। तो ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। ये काफी बड़ा झटका मोदी को अमेरिका से लगता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान में गिर सकती है कांग्रेस की सरकार। गहलोत ने लगाए बीजेपी पर आरोप, 15 करोड़ का ऑफर देकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की कर रही है बीजेपी कोशिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर संकट मंडरा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने बताया कि कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए की पेशकश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरा देश जाने की भाजपा अब अपनी सारी सीमाएं पार कर रही है। आगे अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पिछले महीने राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए गुजरात में भी 7 कांग्रेसी विधायकों को खरीदा था। वही कोशिश ये अब राजस्थान में भी कर रही है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी इस हरकत का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे राज्यों में बांटने की फिर उठने लगी मांग। वाजपा सांसद ने दिया मोदी को सुझाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से छोटे छोटे राज्यों में बांटने की मांग उठने लगी है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने बेहतर शासन क्षेत्र और विकास के लिए उत्तर प्रदेश को 4 छोटे छोटे राज्य में विभाजित करने का शनिवार को मोदी सरकार को सुझाव दिया है और मांग की है। उन्होंने कहा कि 2011 में मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य को अन्य 4 प्रदेशों में बांटने का एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में से 4 अन्य प्रदेश बुलंदखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश थे। लेकिन प्रस्ताव को जब केंद्र की कांग्रेस सरकार को भेजा गया तब कांग्रेस सरकार ने इसे कोई तवज्जो नहीं दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी सरकार से बसपा सांसद ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित कर दिया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास अच्छा होगा। तो ये काफी बड़ी मांग की है कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तुर्की की हागिया सोफिया चर्च 46 साल के बाद फिर बनी मस्जिद। रजब तैयब अर्दोगान ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल के ऐतिहासिक हागिया सोफिया चर्च म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम या चर्च को मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हागिया सोफिया अब म्यूजियम या चर्च नहीं रहेगा। 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द करते हुए इसे मस्जिद बनाने की अनुमति दे दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये 1500 साल पुरानी यूनेस्को की ये विश्व विरासत मूल रूप से मस्जिद बनने से पहले चर्च था और 1930 के दशक में म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने पिछले साल चुनाव में इसे मस्जिद बनाने का दावा किया था, जिसको उन्होंने आज पूरा कर दिया है। यानी अब ये मस्जिद बन गई है चर्च से। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है तुर्की से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमिताभ बच्चन के बाद अनुपम खेर के परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के परिवार में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अनुपम खेर की मां और भाई, भाभी और भतीजे में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। ये जानकारी अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी है, जिसके बाद मुंबई वीएमसी ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया। तो किस तरह से बॉलीवुड में भी कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अगले महीने से बिहार की चुनावी मैदान में उतरेंगे कन्हैया कुमार। सीपीआई और कन्हैया कुमार ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अगले महीने से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद मोदी और नीतीश की मुश्किलें और बढ़ गई है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने फरवरी में जो है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में पूरे बिहार में रैलियां करी थी, जिसके बाद अब कन्हैया कुमार बड़े नेता बिहार में उभरे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के महागठबंधन में सीपीआई शामिल होगी, जिसके बाद अब बिहार में आरजेडी के महागठबंधन वाली सरकार की उम्मीदें
बढ़ गई हैं और कन्हैया कुमार अच्छे वोट को रोल कर लाएंगे। इसी को लेकर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और अगले महीने से कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील खान के मामले में हाई कोर्ट में 15 जुलाई को होगी सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दी काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील खान पर लगाई गई योगी सरकार द्वारा एनएसए मामले में सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 15 दिसंबर को कफील खान ने भाषण दिया था, जिसके बाद छात्र उनके समर्थन में पहुंचे थे और वहां पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद भड़काऊ भाषण और क्षेत्र में हिंसा फैलाने के मामलों में उनके ऊपर योगी सरकार ने एनएसए लगा दिया था, जिसके बाद आज तक वो जेल में ही हैं और अभी तक उनको रिहाई नहीं दी गई थी। जिसके बाद अब 15 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद संभव लगता है कि डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल सकती है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि किस तरह से योगी सरकार अत्याचार कर रही है सिर्फ मुसलमान होने के नाते। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना के कहर को देखते हुए कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में फिर से किया गया लॉकडाउन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय सहित कुछ अन्य राज्यों में विभिन्न अवधि के लिए शनिवार से फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बीच शनिवार को बेंगलुरु शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 जुलाई से एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि असम में भी लॉकडाउन को 12 जुलाई से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें गुवाहाटी, कामरून मेट्रोपॉलिटन जिले शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में भी 3 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन शनिवार से अगले 3 दिनों तक काशीपुर में लागू रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में भी 10 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन को किया गया है, जो 13 जुलाई से शुरू होगा। इसमें पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ा जिले और कुछ अन्य हिस्से शामिल हैं। वहीं नवी मुंबई में भी 19 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं नागालैंड में भी लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 16 जुलाई को समाप्त होने वाला था और योजनाबद्ध तरीके से अब 31 जुलाई तक के लिए नागालैंड में भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं मेघालय में भी 2 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है, जो सोमवार से शुरू होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों में बृहस्पतिवार से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 55 घंटे वाला ग्रामीण लॉकडाउन लागू किया गया है, जो 13 जुलाई सुबह 5 बजे उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अब राज्य सरकारों ने फिर से लॉकडाउन को लागू किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। बोले उससे संबंध रखने वाले लोगों को बचाने के लिए बीजेपी ने कराया फर्जी एनकाउंटर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से इसे फर्जी बताया और सवाल उठाए हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी में ढोंगी राज्य सरकार और कानून पर्याप्त है। क्या यही विकास की राजनीति है कि उत्तर प्रदेश राज्य इतना असहाय है कि वह एक आरोपी को सुरक्षित रूप से उत्तर प्रदेश नहीं ला सकता? ऐसा एनकाउंटर आरोपियों से जुड़े दूसरे सुरक्षा के लिए और उन्हें बचाने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम इतनी असुरक्षित है कि वह उत्तर प्रदेश तक एक आरोपी को सुरक्षित नहीं ला सकी और उसकी जान नहीं बचा सकी। उन्होंने सीधा हमला योगी पर बोला है कि योगी के इशारे पर यह फर्जी एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सर्दियों में और तेजी से फैलेगा कोरोना वायरस, भारतीय वैज्ञानिकों ने किया दावा। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है, उसी को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सर्दियों के शुरू होने के बाद कोरोना महामारी भारत में बहुत तेजी से फैलेगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय और वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने कहा कि महामारी को अगर भारत सरकार ठंडों से पहले रोक लेती है तो ठीक है, जब ठंड शुरू हो जाएंगी तब कोरोना महामारी इतनी तेजी से भारत में फैलेगा कि इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये काफी बड़ी चेतावनी भारतीय वैज्ञानिकों ने दे दी है। आज अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्लकशी हुई है